Now I'm going to move on to the next topic, that is about present continuous. This is our next topic. Okay, where do we use present continuous? If I ask you, तो आप कहोगे जो काम अभी हो रहा है, this is called present continuous. लेकिन it has three functions. The very first one, that is continuous action. Continuous action in present. Present continuous talks about जो काम इस वक्त हो रहा है, ठीक है? It has another function also. It shows future plan. It talks about future plan. जो काम फ्यूचर में होगा लेकिन आप उसका प्लान करके बैठे हुए हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसको कहा जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस की मिसाल तो आपको पता ही है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, फैन मूव कर रहा है, ये सारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की मिसालें हैं. जो काम अभी हो रहा है, मैं फ्यूचर प्लान को शो कर रहा हूं. कैसे? इट शोज कि जो काम होगा तो फ्यूचर में, लेकिन आपने उसका जिक्र प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया है. जैसे जुमला है, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. इस जुमले में कोई भी चीज फ्यूचर की नहीं है और ये जुमला सिंपल सेंस दे रहा है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही मैं इसमें ऐड कर दूंगा ऑन संडे, मेरे इस फ्रेज को ऐड करने से वो जुमला फ्यूचर प्लान हो जाएगा, क्योंकि अब ये काम अभी नहीं हो रहा, अब ये काम होगा तो संडे को. लेकिन इसकी उर्दू क्या है? हम इस इतवार को पिकनिक पर जा रहे हैं, यानी उसका सेंस कंटिन्यूस का हो जाएगा. हालांकि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, लेकिन उसका सेंस ऑटोमेटिकली फ्यूचर का हो जाएगा. अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, स्ट्रक्चर क्या है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इफ आई टॉक अबाउट इट्स एक्टिव वॉइस, तो इन एक्टिव वी हैव टू गो विद द वेरी फ्यू थिंग्स. सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम आर. उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, एंड देन लास्ट वी हैव टू ऐड ऑब्जेक्ट. तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाता है जो मैंने बनाया है, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. इस तरह जुमला है, शी इज कॉलिंग हर फादर. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस है जो मैंने यहां डिफाइन कर दिया है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है दो फंक्शंस के लिए. सबसे पहले जो काम अभी हो रहा है, और दूसरा फ्यूचर प्लान के लिए. ठीक है, इन दो चीजों को प्रेजेंट कंटिन्यूस डिफाइन करता है. अगर जुमले में कहीं भी फ्यूचर का कोई भी फ्रेज दिया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का सेंस हो जाएगा, फ्यूचर प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये इज एम आर आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब को शो करते हैं. इज एम आर जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा. ठीक है, अब अगर बात करें इसी के साथ इसके पैसिव की, बिकॉज ताकि हाथ क्या आप कवर कर लो, आपका टाइम वेस्ट ना हो. इफ आई टॉक अबाउट इट्स पैसिव वॉइस, ताकि दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकें कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है. अगेन, पैसिव की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो सेम ही है. वो सेम क्या थी कि जो काम हो रहा हो लेकिन हम सब्जेक्ट को ना शो करें बल्कि हम ऑब्जेक्ट को शो करें. तो जब भी कभी जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैसिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूं. पैसिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसमें इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई भी एक चीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे.
ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो विथ बी की आईएनजी फॉर्म। तो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जब भी पैसिव इस्तेमाल होगा बी लाजमी इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन थ्री डॉट्स। वर्ब की हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, और इन थ्री डॉट्स का मतलब है कि आगे जुमला हो सकता है कंटिन्यू करे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जुमले पर। ठीक है, हम जुमला देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जुमला है आजान हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? आजान इज बीइंग कॉल्ड। ये जुमला यहां पर मुकम्मल है। अब यहां पर आगे लगाना बाय अली, बाय असलम, बाय शाहरुख, कुछ भी लिखो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका जुमला यहां तक भी लिखा जाए तब भी जुमला बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, इसको हटा देता हूं मैं। अब उसके बाद अगर बात की जाए, जुमला है कि यार नमाज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? वी विल से नमाज इज बीइंग परफॉर्म्ड। नमाज इज बीइंग परफॉर्म्ड। अगर जुमला है क्लास हो रही है, तो वी विल से क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। ये सारे जुमले अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। ये जो आपको शुरू में चीज नजर आ रही है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कैसे है? बिकॉज ऑफ दिस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। यानी जब भी आप पैसिव को यूज करोगे, अगर आपने बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया है, दैट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस। हम इस चीज को ऑब्जेक्ट इसकी बुनियाद पे कहते हैं कि बिकॉज स्ट्रक्चर में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो जो ये आपके शुरू में वर्ड है, ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इट इज सपोज टू बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये हमारा पैसिव। इसी के साथ मैं वहीं पर जोड़ रहा हूं स्टेटिव वॉइस, ताकि तीनों चीजें आपकी एक ही पेज पर या समहाउ एक ही साथ कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएं। इफ यू टॉक अबाउट स्टेटिव, स्टेटिव क्या था? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जब प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे थे, स्टेटिव हमेशा शो करता है हालत को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हालत कैसी हो सकती है? हमारी लाइफ में कई ऐसी हालात आते हैं कि हम आम लाइफ में तो वैसे नहीं होते, लेकिन उस वक्त स्पेसिफिकली वैसा बिहेव हो रहा होता है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार तुम बहुत रूड हो रहे हो। ये जो तुम बहुत रूड हो रहे हो, दैट शोज कि वो शख्स आम लाइफ में रूड नहीं है, लेकिन यहां पर वो यूज कर रहा है रूड होना। तो यानी बी को इस्तेमाल करते हुए जुमला बनेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। अच्छा, जो इज एम आर में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, उसके बाद इस बी की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की है मैंने, बीइंग। उसके बाद आएगा नाउन या एडजेक्टिव। इस बीइंग की जगह और क्या आ सकता है? जिस तरह हमारे पास दो स्टेट वर्ब्स थे, बी और हैव, तो बी की आईएनजी फॉर्म बनी बीइंग। तो इसी तरह हम लिखेंगे हैव की आईएनजी फॉर्म, दैट विल बी हैविंग। आपने सुना हुआ कई लोग कहते हुए कि यार तुम्हें बुखार हो रहा है, यू आर हैविंग फीवर। यू आर हैविंग फीवर शोज द कंटिन्यूटी। तो ये हालत इन प्रोसेस होती है, दिस स्टेट इज इन प्रोसेस। ठीक है, ये हम उस हालत के बीच में होते हैं, तभी हमें वो हालत इन प्रोसेस या कंटिन्यूटी में शो करनी होती है। तो इफ आई से शी इज बीइंग रूड टुडे। अच्छा, एक जुमला है शी इज रूड, एक जुमला है शी इज बीइंग रूड। शी इज रूड तो जुमला कंफर्म है कि वो आम लाइफ में ऐसी ही है,
बट शी इज बीइंग गुड का मतलब कि वो आम लाइफ में ऐसी नहीं है, इस वक्त उसका रवैया ऐसा है। इट इज ओनली टेम्पररी सिचुएशन, इज नॉट अ परमानेंट स्टेट। ठीक है। इसी तरह इफ आई से टू समवन यू आर हैविंग फीवर, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड इफ आई से यू हैव फीवर, यू हैव फीवर शोज परमानेंट स्टेट के इस वक्त उस बंदे की हालत कंफर्म फीवर में है, इट्स नॉट चेंजेबल। बट यू आर हैविंग फीवर दैट मीन्स इन प्रोसेस, कि अभी तुम बुखार में उस लेवल तक नहीं गए लेकिन तुम्हारा जिस्म गर्म हो रहा है, तो दैट शोज कि तुम्हें बुखार चढ़ता जा रहा है, तुम्हें बुखार होता जा रहा है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टेट हालत है दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। द वेरी फर्स्ट वन वाज एक्टिव वॉइस, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देन वी हैव इट्स पैसिव वॉइस, देन वी हैव इट्स स्टेटिव वॉइस। ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डिफाइन कर दी। तो थर्ड सेकंड टॉपिक भी हमारा मुकम्मल होता है। इट्स टाइम टू गो विद द थर्ड टॉपिक दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट एक ऐसी सिचुएशन जो मैं समझाना चाह रहा हूं प्रॉपर डेफिनेशन के जरिए। समझिएगा, व्हेन एन एक्शन started in the past and finished in the present। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर मैं दो पॉइंट्स बना रहा हूं, एक पॉइंट है उस एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी तो एक्शन स्टार्ट कब हुआ, और एक है उसकी एंडिंग पॉइंट। ठीक है। तो एक्शन स्टार्ट कहां हुआ है, ऑफ कोर्स इन द पास्ट, so it was started in the past, so it ended in the present। तो उस माजी से प्रेजेंट तक का जो सफर है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम मिसाल में समझ लेते हैं। उर्दू में जुमला है कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है। जुमला लिख लेता हूं मैं, या पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में जब इसका जुमला बनता है तो वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्म दैट से सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, यानी या तो आप हैव यूज कर सकते हो या फिर हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं जुमला कहता हूं उर्दू में, ताकि हम समझ सके दोनों में क्या फर्क है। उर्दू में जुमला है कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है। इंग्लिश, आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। अब ये डिग्री शुरू कहां हुई थी, ऑफ कोर्स पास्ट में, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने डिग्री शुरू की थी। डिग्री मुकम्मल कहां हुई है, ऑफ कोर्स इन प्रेजेंट। तो माजी में काम शुरू किया 3-4 साल पहले, अभी ये काम मुकम्मल हुआ है, so this shows present perfect। so I have completed my degree। अगर इसको मैं चेंज करूं, एक और जुमला लिखूं, जैसे I have written 3 letters, या she has done her work। मगर जुमला है she has done her work,
इसमें भी वो काम शुरू कब हुआ था? ऑफ कोर्स डेफिनेटली पास्ट में। और वो काम खत्म कब हुआ है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट में। सो पास्ट टिल प्रेजेंट जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन शो करता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, ये स्ट्रक्चर उसका एक्टिव वॉइस है। अगेन एक्टिव की शर्त क्या थी? इट हैज अ सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट आई एंड शी। हैज डन वर्क, ये कैसे प्रूव होता है कि भाई ये जुमला एक्टिव वॉइस है? बिकॉज वर्ब के बाद आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो जब भी वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट होगा, उस आगे ऑब्जेक्ट होने से बात साबित होती है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूं इसी का, पैसिव वॉइस। सो लेट्स सी। पैसिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर वही जो मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद हैव और हैज इस्तेमाल होगा, एंड देन बीन इस्तेमाल होगा। अगेन मैंने बताया था बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये रही बी प्लस थर्ड फॉर्म की शक्ल जो पैसिव में, सॉरी परफेक्ट में इस्तेमाल होगी। एंड देन वी विल हैव ऑफ कोर्स थ्री डॉग्स। मतलब हो सकता है जुमला आगे भी चले, उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी मौजूद हों, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मिसाल समझ लेते हैं। जुमला है रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? द रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड। अब इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ किसने अनाउंस किया है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। हैज क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज नाम है। हैव और हैज का वही पैटर्न है जो आपने ग्रुप वन ग्रुप बी पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जो मैं प्रॉपर लिख लेता हूं। अगर जुमला आई, वी, यू या दे से शुरू हो रहा है तो हैव इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी एक नाम लिखा हुआ है उसके साथ शुरू हो रहा है तो हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है। अगर जुमला सपोज यहां पर रिजल्ट है तो हैड लिखा हुआ है। अगर मैं यहीं पर जुमला लिखता हूं क्लासेस शुरू नहीं हुई है तो वैसे, या क्लासेस नहीं हुई थी, सो द क्लासेस नहीं हुई, द क्लासेस अब तक शुरू नहीं हुई है। क्लासेस हैव नॉट बीन commenced yet, तो दैट मीन्स क्लासेस शुरू नहीं हुई है। बिकॉज क्लासेस प्लूरल है तो मैंने हैव यूज किया। रिजल्ट सिंगुलर था तो हैज यूज हुआ हमारे पास। ठीक है। इस तरह का जुमला कहा जाता है कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हारा काम हो चुका है। इंग्लिश में विल से योर वर्क हैज बीन डन। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जहां बच्चों को असल कंफ्यूजन होती है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट का ही स्टेटेड। ये थोड़ा सा टेक्निकली ट्रिकी है, कंफ्यूज कर देता है। अक्सर बच्चे जुमला कहते हैं कि भाई मुझे, या मैं 3 दिन से बीमार हूं, तो बच्चा कहता है आई एम इल फॉर 2 days। हम कहते हैं कि भाई मुझे 1 महीने से बुखार है, तो जुमला बन जाता है आई हैव फीवर, चलो सिंस लगा देते हैं, सिंस मंडे। ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि आपने कहा आई हैव फीवर सिंस मंडे एंड आई एम इल फॉर 2 days,
तो हम इस स्टेट की दो कैटेगरीज बना लेते हैं, एक है बी और एक है हमारे पास हैव। जहां पर आप कंफ्यूज होते हो, और डेफिनेटली आप होगे भी आगे जाकर, पहले बी को समझ लेते हैं। जब भी ये बी का वर्ड अगर प्रेजेंट सिंपल में कहीं इस्तेमाल होगा, अगर ये बी का वर्ड प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होगा तो ये हो जाएगा इज एम आर। ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये बी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो ये हो जाएगा इनटू बीइंग। ठीक है। लेकिन अब जब ये इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसको बनाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म, दैट इज बीन। तो हम इसको यूज करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस बी वर्ड का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज। हैव और हैज का तरीका वही जो मैंने बताया था, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज। ठीक है। उसके बाद ये बीन वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद आएगा सिंस या फॉर, जो भी आपको लगाना हो। मैं मिसाल देके समझाता हूं। जुमला है कि वो 3 साल से टीचर है या उस्ताद है। वी विल से ही हैज बीन अ टीचर फॉर 3 years। हमने कहा कि वो 5 साल से बेस्ट प्लेयर हैं। दे हैव बिन द बेस्ट प्लेयर्स चलो सिंस लगा देते हैं, सिंस 2021। अब मैंने कहा दे हैव बिन द बेस्ट प्लेयर सिंस 2021। हैव बिन क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि टाइम आया है। तो जब भी पास्ट का टाइम आएगा, आपने ये बताना है कोई चीज कब से है, तो उस चीज के लिए हैव बीन इस्तेमाल होगा, और टाइम शो करने के लिए सिंस एंड फॉर इस्तेमाल होगा। अच्छा, सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है, ये भी कुछ कंफ्यूजन बच्चों को होती है, वो भी समझा देता हूं। अगर सपोज मैं यहां पर बनाता हूं एक सिंपल सा वॉल क्लॉक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9 एंड 12। और मैं इसमें अभी सपोज सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपनी क्लासेस शुरू कर रहा हूं, और जो मेरी क्लासेस चल रही हैं दोपहर के 3 बजे तक। अब इन क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो एक अलग बात है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग बात है। लेकिन मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि यार आमिर तुम कब से पढ़ा रहे हो। मैं इसको कहता हूं कि यार मैं सुबह 9 से पढ़ा रहा हूं। सो आई हैव टोल्ड हिम माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब याद रखिएगा, जब भी कभी टाइम की स्टार्टिंग पॉइंट बताई जाती है, आप उसमें लाजमी लगाते हो वर्ड सिंस, क्योंकि आपने उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बता दी है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताना हो कि यार मैं पिछले 6 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 6 घंटे मतलब दैट मीन्स टोटल टाइम। तो जब भी आप शो करोगे अपना टोटल टाइम, आप यूज करोगे वर्ड फॉर। अब मैं कुछ मिसालें देके बताता हूं। अगर जुमला है कि वो 10 साल से बेस्ट प्लेयर है, या वो 10 साल से उस्ताद है, तो आई विल से ही हैज बीन अ टीचर फॉर 10 years। मैंने 10 साल यानी 10 years के लिए मैंने इस्तेमाल किया वर्ड फॉर। फॉरवर्ड क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताए हैं टोटल ईयर्स। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को बताऊं कि मैंने 2016 से, वो एक अच्छा टीचर है, तो 2016 जब मैंने बताया, तो यहां मैंने बता दी अपने एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट।
और जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बताई जाएगी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल गो विद द वर्ड सिंस। अब अगर जुमला है मैं 4 दिन से बीमार हूं, मैंने इस्तेमाल किया है फॉर 4 डेज। अब 4 डेज के लिए क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। ये फॉर क्यों इस्तेमाल हुआ 4 डेज के लिए, बिकॉज मैंने बताए हैं अपने टोटल डेज, बीमारी के जो टोटल डेज हैं मैंने वो बता दिए। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा मैं मंडे से बीमार हूं, तो आई हैव टू गो विद द वर्ड दैट इज सिंस मंडे। स्टार्टिंग पॉइंट बता दी मैंने कि मेरी बीमारी शुरू कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी एक्शन में, किसी भी हालत में अपना टाइम स्लॉट बताएंगे, टाइम स्लॉट के दो तरीके होते हैं, या तो आप यूज करोगे सिंस या यूज करोगे फॉर। ठीक है, सिंस कहां इस्तेमाल होगा, जब हम अपने काम की, अपनी हालत की शुरुआत बताएंगे। फॉर कहां इस्तेमाल होगा, जब हम अपने टोटल टाइम को डिफाइन करेंगे, चाहे वो ईयर्स में हो, चाहे वो मंथ्स में हो, चाहे वो घंटों में हो, चाहे वो सदियों में हो, उसमें यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वो कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे फंसते हैं। अभी मैंने हैव नहीं बताया है, अभी मैंने सिर्फ ये बी डिस्कस किया है। ये सारा टॉपिक बी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने हैव को डिफाइन करने जा रहा हूं, और ये चीज आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, जो कि आपको दिखने में बहुत अजीब लगेगा। स्टेट वर्ब हैव कैसे बोला जाता है। भाई अगर आप आम जुमला लिखोगे, मुझे बुखार है, तो कैसे कहोगे आप, आई हैव फीवर। अगर मुझे कहना है मुझे 2 दिन से बुखार है, और अगर मैं गलती से लिख लेता हूं आई हैव फीवर फॉर 2 डेज, तो ये जुमला मेरा हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, बिकॉज मैंने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया है, और प्रेजेंट सिंपल में मैंने पास्ट का टाइम शो किया है। पास्ट का टाइम शो किस टेंस में होता है, हम उसको यूज करते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है उसमें, उसके बाद हैव या हैव इस्तेमाल होता है, उसके बाद हैव इस्तेमाल होना है, यानी उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आएगा सिंस या फॉर्म। अब इस जुमले को देखिएगा, जुमला सुनने में आपको डेफिनेटली अजीब लगेगा। जुमला है मेरे पास ये गाड़ी 10 साल से है। जुमला है आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 years। अब बच्चे कहेंगे सर ये हैव इस्तेमाल हुआ है फिर हैड इस्तेमाल हुआ है। हैव इस्तेमाल हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट था, और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, जो कि इस हैव की थर्ड फॉर्म है। जो हैव स्टेट वर्ब इस्तेमाल होना था, ये उस स्टेट वर्ब की मैंने इस्तेमाल की है, अ काइंड ऑफ, उसकी हालत शो करने के लिए स्टेट वर्ब। ठीक है, तो ये इस हैव की थर्ड फॉर्म है जो यहां इस्तेमाल हुई है। ठीक है, मैं कोई जुमला बना के देखता हूं, दिखाता हूं। जुमला है उसके पास ये पर्स 15 साल से है, तो क्या बनेगा, शी हैज हैड दिस पर्स फॉर 15 years, और यह आ जाएगा सिंस 2011। ठीक है, अगर सिंस यूज करना है तो ये इस्तेमाल होगा। लेकिन ये हैज हैड क्यों इस्तेमाल हुआ, हैज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना था। एक सेकेंड, सही है, दोबारा।
ये रहा हैज, ठीक है। और ये हैड, यही वो वाला जो मैंने बताया था, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो शी हैज हैड दिस पर्स फॉर 15 ईयर्स और सिंस 2011, दोनों जुमले सही हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, उसका सबसे पहले हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा हमने। उसके बाद उसका पैसिव वॉइस, उसके बाद स्टेटिव। स्टेटिव में उसकी दो कैटेगरीज, एक बी कैटेगरी और एक हैव कैटेगरी, ये दोनों चीजें अलग अलग करके हमने पढ़ ली। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक भी होता है मुकम्मल। इट्स टाइम टू गो विद द फोर्थ टॉपिक ऑफ प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कैटेगरी, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी डेफिनेशन समझना जरूरी है। जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन उसकी, there you go the definition, ये डेफिनेशन उसकी। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी डेफिनेशन पढ़नी होगी, समझनी होगी। व्हाट इट सेज एक्शन started in the past and is still in process। स्टिल इन प्रोसेस का मतलब क्या है, कि वो काम अभी भी हो रहा है, चल रहा है, जारी है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। एंड वी मस्ट शो टाइम by using since or for, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का यूज वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर आप चीजों को स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन में डिफाइन करते हो, ठीक है। ये वही वाला पॉइंट मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। तो अगर आप एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे तो आपको उसके लिए इस्तेमाल करना होगा सिंस। लेकिन अगर आप बताना चाहते हो किसी भी टाइम का टोटल टाइम, जिसको हम ड्यूरेशन भी कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जाता है, दोनों तीनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। सो हियर वी गो विद द वर्ड, एक सेकेंड, हियर वी गो विद द वर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में कोई नई चीज नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें ऐड हो रही हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले उसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, एंड देन वर्ब की, सॉरी बीन, एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं जुमला बना देता हूं। जुमला है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है। जुमला क्या बन जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours।
अगर इसी को जुमला कहा जाए कि वो पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो जुमला क्या बन जाएगा? इट विल बी ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। इसी को सिंस में कन्वर्ट करना हो तो हम इस पार्ट को कह देंगे सिंस 3 PM। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम जुमला बनाते हैं। अब बोर्ड में इसके लेकर एक जुमला आता है थोड़ा सा ट्विस्ट करता हुआ, कंफ्यूज करता हुआ, जिसमें सिंस को यूज किया जाता है टू शो एक्शन। यानी ये इस सिंस का एक अलग यूज है जहां पर हम एक्शन यूज करते हैं सिंस के बाद। इसको समझते हैं। लेट्स सी। वही जुमला है कि जब से मैं घर में एंटर हुआ हूं बारिश हो रही है। इंग्लिश में क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग। अब सिंस के बाद क्या आ जाएगा? वो एक्शन। जब से मैं घर में दाखिल हुआ हूं, सिंस आई अराइव्ड एट माई होम। अब याद रखिएगा, इसमें सिंस के बाद मैंने कोई टाइम नहीं बताया कि सिंस 3 PM, या सपोज अगर मैं कहूं सिंस मंडे, मैंने कोई डे का नाम नहीं बताया है। मैंने सिंपल कहा है सिंस आई अराइव्ड एट माई होम। तो ये एक एक्शन है। सिंस के बाद एक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। सिंस के बाद हम एक्शन को भी शो कर सकते हैं ताकि जुमले में उसका अलग से एक ट्विस्ट बन जाए और पास्ट सिंबल के साथ जुमला यूज हो जाए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और वर्जन। लेकिन जो ये बातें मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस की है। और मजे की बात, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होता है। सो इट हैज ओनली एक्टिव वॉइस। इसका ना तो पैसिव है और ना स्टेटिव है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर वो चीजें थी जो मैंने डिफाइन कर दी इस चौथे स्टेप को लेकर। अब हमारे पास कुछ और चीजें रहती हैं जो कि अदर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। हमारे पास प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ अदर स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज में। वो अदर स्ट्रक्चर्स क्या हैं? जैसे हमारे पास अ फ्यू में कुछ लिख देता हूं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है सपोज वांट टू। वांट टू का एक्टिव तो आपको पता है, जैसे अगर जुमला कहा जाए आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं उसका पैसिव बनाऊं तो हाउ विल यू मेक इट्स पैसिव वॉइस? अगर जुमला है कि शी वॉन्ट्स अली टू सबमिट द असाइनमेंट। सपोज ये हमारे पास एक जुमला है और कहा जाए इसका पैसिव बनाओ, तो याद रखिएगा पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है। हम आई वॉन्ट तो सेम लिखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में स्वैप करते हैं। आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड। आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड, क्योंकि मैं ही चाहता हूं तो आप भले लगा दो बाय मी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट क्रिकेट टू बी प्लेड जुमला बिल्कुल सही है। लेकिन इस जुमले में शी वॉन्ट्स अली टू सबमिट द असाइनमेंट, इसमें बस अली की जगह असाइनमेंट आ जाएगा और जुमला क्या बन जाएगा? शी वॉन्ट्स द असाइनमेंट to be submitted
आखिर में आ जाएगा बाय अली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अदर स्ट्रक्चर्स में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट and I want the cricket to be played. She wants Ali to submit the assignment. She wants the assignment to be submitted by Ali. ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था जो मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर नंबर 2, हमारे पास स्ट्रक्चर है हैव टू, जिसका एक और वर्जन बन जाता है हैज टू। ऑफ कोर्स वो जो अदर सब्जेक्ट्स हमारे, मैंने बताया था पहले भी आपको कि जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी एक नाम तो ये इस्तेमाल होगा। और अगर सब्जेक्ट होगा हमारे पास आई, वी, यू एंड दे तो हम हैव यूज करेंगे। ठीक है, अब जुमला चेक करें। जुमला है शी हैज टू कुक फूड। सपोज अगर जुमला है शी हैज टू कुक फूड, और एक और जुमला है दे हैव टू बाय इट। अब दोनों अगर पैसिव बनाया जाए, पैसिव कैसे बनेंगे? पैसिव देखिएगा, सबसे पहला जुमला है शी हैज टू कुक फूड, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, इट विल बी द फूड हैज टू बी कुक्ड ऑन टाइम। द फूड हैज टू बी कुक्ड ऑन टाइम। इसमें बाय अली, बाय समवन लिखने की जरूरत, उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज पैसिव में हमेशा हम बाय अली, बाय समवन लिखते हैं नहीं लिखते, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जुमला यहां तक मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दे हैव टू बाय इट, तो ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है जुमला। व्हाट इट विल बी? इट हैज टू बी बॉट बाय देम। लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हैव टू का जुमला बनता कैसे है मुझे वो बताना था। तो पहला स्ट्रक्चर था वांट जो मैंने डिफाइन कर दिया, और दूसरा स्ट्रक्चर था हैव टू जो मैंने डिफाइन कर दिया। इट्स टाइम टू गो विद द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट्स अबाउट गोइंग टू। ठीक है, सो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा गोइंग टू। जुमला बनेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से she is going to learn English। ठीक है, एक और जुमला है he is going to help them। जब पैसे बनता है तो हम पैसे बना रहे हैं सबसे पहले कि भाई ऑब्जेक्ट से पैसे बनता है। फर्स्ट वन सेज English is going to be learned by her। तो याद रखिएगा जो गोइंग टू का स्ट्रक्चर है उसका अगर आप पैसिव बना रहे हो, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू हेल्प देम, तो क्या बनेगा इसका पैसिव? दे आर गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय हिम। तो ये हमारे तीन स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर था हमारा वांट टू, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा हैव टू जो कि अदर वर्ड्स में हैज टू भी हो जाता है, एंड लास्ट वी हैव गोइंग टू। तो ये तीन अदर स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट के टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क मी। तो ये हमारे प्रेजेंट के ऑल टेंसेस मुकम्मल होते हैं। ठीक है।